हम इनकी बड़ी मधुर और सुरीली आवाज में हम आपको मौसीकी की जो नशिस्त हमारी होगी, तो मजीद मालिक साहब यहाँ कलाम भी गाएंगे जो आप सुनेंगे। मजीद मालिक साहब का दिल की उम्मीद गहराइयों से खुश आमदीद। मगर सो तो बोर्ड मोहन मतलब तेरा सिंह ठाकुर कैसे पन कथ मिश्त में न तम इंग्लिश वाले सारे हैं तेन टेस्ट में थी ते शिमला सहित ऐसे कह असले पन कथ पाने मशर मानी जवान या इलाही तीन कुदरत छतवसी मैदान तय या इलाही तीन कुदरत छतवसी मैदान तय यकदुसन छुम यून वापस छोड़ने की सामान थे या इलाही तीन कुदरत छतवसी मैदान तय यकदुसन छुम यून वापस छोड़ने की सामान तय दुनियास पान पैद कोतस अशरफुल मखलूक थी दुनियास पान पैद कोतस अशरफुल मखलूक थी दीन दैरी त्रायनम छम सीत छुम शैतान तय या इलाही तीन कुदरत छतवसी मैदान तय यकदुसन छुम यून वापस छोड़ने की सामान तय कारनामे करतिछस तौहीद सन्ना पन्ने पैठ कारनामे करतिछस तौहीद सन्ना पन्ने पैठ आवश्यक तौहीद समझ कारनामे करतिछस तौहीद सन्ना पन्ने पैठ दश्त दुई तैवीज गशम पीर दुई आस्थान तय दश्त दुई तैवीज गशम पीर दुई आस्थान तय या इलाही तीन कुदरत छतवसी मैदान तय वाज खाने वाज पढ़चुम राज पैठे आज का यहाँ पीर पहले पढ़ते ना वाज खाने वाज पढ़चुम राज पैठे आज का जीवन मुश्किल कुशा हजरत सुल्तान मुश्किल कुशा अल्लाह ताला मगर तमाम वन यही आस्थान वाज खाने वाज पढ़चुम राज पैठे आज का जीवन मुश्किल कुशा हजरत सुल्तान तय या इलाही तीन कुदरत छतवसी मैदान तय दिन पे वन खत्म पढ़ मीन नोमस खत्म पढ़ मीन नोमस तो कर पान पीर खत्म पढ़ने ये सो खत्म पढ़ तो सोता पी खत्म पढ़ मीन नोमस तो कर पान पीर तवन खार लीम नहीं खै कोई नहीं नुकसान खत्म पढ़ मीन नोमस तो कर पान पीर तवन खार लीम नहीं खै कोई नहीं नुकसान कई या इलाही तीन कुदरत छतवसी मैदान तय यकदुसन छुम यून वापस छोड़ने की सामान तय अद बुलबुला वन आज ता रोहनुस यो तो कुछ बेखबर बुलबुला वन आज ता रोहनुस यो तो कुछ बेखबर रोज माशरुस ऐश अदरुस मालिक रहमान तय या इलाही तीन कुदरत छतवसी मैदान तय यकदुसन छुम यून वापस छोड़ने की सामान तय लोग हिलने बेहजो यार मां मिलने आओ दबतई पर्द लोग हिलने बेहजो यार मां मिलने आओ निंद्री नहाम रात लैग डलने तो बेहजो यार मां मिलने रचिए की पहरई दित हम बारव यारो तिकुजो गोसव मिश रचिए की पहरई दित हम बारव यारो तिकुजो गोसव मिश दिल गो मची तो गोल लाग खिलने तो बेहजो यार नमाज लाचम वह पर गो ध्यान दिलोत खेखड़े नफ्स शैतान दि पहलवान लाग पानवर गुलने तो बेहजो यार नमाज लाचम वह पर गो ध्यान दिलोत खेखड़े नफ्स शैतान दि पहलवान लाग पानवार गुलने मेहजो यार मां मिलने आओ तेल पत निस्तुस वातुस नागुस कस्ता जो ये बागुस मन तेल पत निस्तुस वातुस नागुस कस्ता जो ये बागुस मन अशबे दामान लागुस छल्ले मेहजो यार जैग जैग जलगोस हारने तोपुस तो नशहत गसहा बोलुस पान जैग जैग जलगोस हारने तोपुस तो नशहत गसहा बोलुस पान बोलुस तापते शील लाग गलने तो बेहजो यार बोलुस तापते शील लाग गलने तो बेहजो यार मां मिलने आप
یوسف پننے گیوہوت ورنی پنی کرنی چھ پشیمان یم تو ان نسا دیمی ہز ڈالنی تو تیسیت احچم کرنی یک کت مگر کر کت حجاب آموش تیسیت احچم کرنی یک کت مگر کر کت حجاب آموش اسن کت سا گموچ سنا اسن ونی سا سنا کت گو یکم سا انقلاب آموش اسن ونی سا ونی کت گو یکم سا انقلاب آموش تصور سمل تچھم ناوا تصور سمل تچھم ناوا سو آمت تصور سمل تچھم ناوا دلب آمت نقاب تل کری قیامت آز گمیت پر قیامت آز گمیت برپا خلق وند چھم شباب آموش یہ یہاں سازش نصیب یا چھم یہ یہاں سازش نصیب یا چھم مقدر اسمل تھی آزمائشی یہ یہاں سازش نصیب یا چھم مقدر اسمل تھی آزمائشی دودس ماترس گمیت کامن یمین گام سو شراب آموش یہ یہاں تھی سازش نصیب یا چھم مقدرس آزمائش چھم دودس محترس گمیت کامن یمین گام سو شراب آموش تکوتوان سر تکوتوان تکوتوان چھس سرے دو عالم مکم تکوتوان سرے عالم مکم غم چھم مصیبت چھم میت گزروت شب فرقت میں تیریو میں حساب آموش میت گزروت شب فرقت میں تیریو میں حساب آموش ہزار آبا وفا معشوق مگر کت کت کر پنون قسمت ہزارہ ہانیو خراب آموش یہ محفل مز ونون سارے یہ دل خانیو خراب آموش ہوا بدلے نوا بدلے چھرنگے آسماں بدلے ہوا بدلے نوا بدلے چھرنگے آسماں بدلے ذرا کرسا صبر یوسف نوئی نو انقلاب آموش
राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम आज यहाँ चमलवास की सरजमीन पर मुनक़द हुआ, जिसमें खा राइटर्स एसोसिएशन के अरकान के अलावा हमारे शोरा हजरात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और मकामी लोगों ने भी शिरकत की। बाद में मुशायरा रहा, पहली नशिस्त हमारी बाद में मुशायरा की रही और बाद दोपहर हमारी दूसरी नशिस्त बाद में मौसीकी की रही। हमारे अब्दुल मजीद मलिक जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फेमस गुलकार हैं, उन्होंने यहाँ पे चंद खास ज़बान की गज़लें गाई। तो लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और आइंदा भी ये प्रोग्राम हम इस हदूद में बील खड़ी चमलवास की तफसीली ज़मीन पे ये प्रोग्राम आइंदा भी मुनक़द होते रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमारे स्कॉलर्स हैं जो तहकीक कर रहे हैं इस पर और डॉक्टरेट की डिग्री के लिए भी वो मतलब तैयारी कर रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं और कईयों ने की भी है। तो इसमें मैं इतना ही बताऊंगा कि खाशा कबीला जो है इन्हीं पहाड़ी इलाकाजात में फैला हुआ है और ये इनकी ज़ुबान है जिसे मतलब कदीम ज़माना से ही इसे खाशा ज़ुबान के नाम से जाना जाता है। मतलब कुछ पोगल का जो एरिया वो कह रहे हैं कि ये पोगली है, तो पोगल एक छोटा सा इलाका है, तो इसके अलावा तो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक निस्बत इलाका जो है खाशाओं से भरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये खाशा ज़ुबान ही है। आदिम साहब हम देख ये बाइस तशवीश है, ऐसा है, इससे इनकार नहीं। ये आप किसी भी जगह आप जाएंगे तो कश्मीरी लोग जो है अपने बच्चों को उर्दू सिखाते हैं और हमारे लोग जो हमारी खाशा ज़बान बोलते हैं, खास ज़बान बोलते हैं, तो कोशिश उनकी भी यही रहती है कि वो बच्चों को उर्दू सिखाएँ। तो इसी चीज़ के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी है लिटरेरी फोरम जो है, इसी में कोशा है कि हम इसमें पहल करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अगर दूसरी ज़बानें भी हमारे बच्चे सीखते हैं तो उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है कि आप सभी आए, हमारे प्रोग्राम को आपने कवर किया, हमारी बात को बाला हुकाम तक पहुंचाने की आप जहां हमारी मदद करते हैं वहां आपका लाखों बार शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के मुतालिक मैं इतना कहूं कि ये खा राइटर्स एसोसिएशन के नाम से जो अंजुमन अभी चल रही है, जो इस पे काम करते हैं लिसानियात के मुतालिक कि हमारी ज़बान को फ़रोग मिले और इसको छठे शेड्यूल में लाया जाए। तो उसी के सिलसिले में एक नशस्त यहाँ पे रखी गई थी हमारे चमलवास के अंदर और इसमें सबसे पहली नशस्त जो हुई वो महफिल मुशायरा थी। तो महफिल मुशायरा में नील के जो शोरा हजरात थे, खड़ी के शोरा हजरात थे, उन्होंने शिरकत की। हमारे मुकामी यहाँ के थे चमलवास के, चकड़वास से फारूक अहमद नादिम साहब थे जिन्होंने इसमें शमूलियत की और बहुत बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा। तो सामीन हजरात भी बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने सराहा इस प्रोग्राम को। और उसके बाद महफिल मौसीकी का दूसरी नशस्त हुई जिसमें अब्दुल मजीद मलिक साहब जो हमारे मशहूर गुलकार हैं और ये भी हर किसी ज़बान के लिए गाते हैं, कश्मीरी भी गाते हैं, उर्दू भी गाते हैं। और इससे पहले इनको कहा जाता था कि ये पोगली के शायर हैं, लेकिन आखिर इन्होंने तस्लीम किया कि पोगली असल में डायलेक्ट जो है वो खाशा का है। खाशा कबीले से ही वो कौम भी है, कम ज़मीन पे उनका रहन सहन है, तो इसलिए ये भी इसी खाशा कबीले के ही एक मायना सपूत हैं। तो इन्होंने भी आज इसमें शमूलियत इख्तियार की और अपने आप को खा अब्दुल मजीद के नाम से इन्होंने यहाँ पे जाहिर किया। तो ये बहरहाल गुलकार है, ये किसी की भी गज़ल गा सकते हैं और वही इन्होंने जो इनकी महफिल जो यहाँ पे हुई उसको भी सराहा गया। और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मल साहब जिन्होंने PhD मुकम्मल की है इसी खाशा लैंग्वेज पे, उन्होंने अपने कुछ थीसिस दिए हैं और वो तहकीकार भी है। जैसे हमारे शकील अहमद सोहेलपुरी साहब ये भी PhD कर रहे हैं, इन्होंने ही बेड़ा उठाया है इस ज़बान को आगे ले जाने का और इनका साथ हम सभी मिल के दे रहे हैं, तो ताकि ये एक अंजुमन की सूरत में आगे जाए और हम इसको कामयाब हो जाएं छठे शेड्यूल में लाने के लिए। हुकूमत के तई भी हम DC साहब तक, कल्चरल एकेडमी तक या ट्राइबल अफेयर्स तक हमारे मेमोरेंडम जो है वो जा चुके हैं और जानी तौर भी हम जाने के लिए अभी तैयार हैं। कुछ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और इसके बाद में हमारी एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं मजलिस होने वाली है। उसको मैं ये कहूँ कि एक बहुत बड़ा जलसा होगा जिसमें मुझे उम्मीद है कि खा राइटर्स एसोसिएशन के सभी ज़ुमा हजरात होंगे, लोग होंगे। आज चूँकि घास कटाई का वक्त है, ज़्यादा लोगों की शिरकत जितनी हमें मुतवक्का थी कि आज इतनी शिरकत होगी उतनी तो नहीं हुई, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि कुछ था ही नहीं।
बहुत ज़्यादा शिरकत हुई आज भी, लेकिन वो हज़ारों की तादाद में जो जलसा होगा, और उसमें हमें उम्मीद है कि अगर तब तक कोई सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी आ गया वो उनको हम दावत करेंगे। लेकिन इतना मैं आपको बोल दूंगा कि एडिशनल सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी जो है उनकी तशरीफ आवरी मुतवक्का है, और उसमें किसी और को भी हम दावत देंगे। तो आज के प्रोग्राम के निस्बत आपने तो खुद बज़ाहिर देखा कि कैसा रहा, और आखिर में मेरा भी खुतबा रहा छोटा सा। तो मैं अपने अल्फाज में हम यही कहते हैं कि इसको दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके इसको फ़रोग देने के लिए हम पाई तकमील तक पहुँचाएँगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे अलविदा होता हूँ। शुक्रिया।